प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चारों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। कहा था परमेश्वर, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। कौन है आपके बैरी? आपकी बीमारी। कौन है आपके बैरी? आपके गरीबी। कौन है आपके बैरी? वो टोना जादू करने वाला। कौन है आपके बैरी? वो शैतान। कौन है आपके बैरी? वो दुष्ट आत्मा। कौन है आपके बैरी? आपके बैरी आपके पड़ोसी नहीं है, आपके बैरी आपके सास ससुर नहीं है, आपके बैरी जो आपके घर में डंडा लेके आते हैं वो आपके बैरी नहीं है। आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई शैतान से है। नहम्या बीज तो बोए, लेकिन वो बीज ला फलवंत हो पर प्रार्थना भी करे। तो बीज बोए के बाद जो परमेश्वर बीज आपके लाइफ में दे दी, शांति के बीज, अब वो खबर आप ला प्रार्थना करना है कि वो बीज फल लेके आए। आमीन। तो आइए हम सब सुनेंगे वचन। यशायाह 40 वचन 30 और 31। तरुण जो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। हालेलुया। दोनों हाथ को उठाओ, कहो परमेश्वर, मैं अपनी आत्मिक कान, आत्मिक आंख को खोलता हूं, आत्मिक समझ को खोलता हूं कि आज जो मैं सुनूं उसे मैं समझ सकूं। आमीन। ध्यान से सुनना। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। तरुण के मतलब 15 साल, 16 साल, 14 से लेकर 17 साल के बच्चे के बारे में वचन बात कर रहे थे। ये 14 साल से 17 साल के बीच के बच्चा दिन भर ही मन खेलते, क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते, कबड्डी खेलते, दौड़ते, भागते, पिकनिक जाते, पेड़ चढ़ते, पहाड़ चढ़ते, तैरते, लेकिन ये बच्चा मन के शरीर थके नहीं, इतना एनर्जेटिक एक बॉडी होते। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। आमीन। लेकिन बाइबल कहते हैं तरुण भी थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान बंदा ठोकर खा के हपट के गिरे नहीं, जैसे वो हपटते अपन आप लोग संभाल डालते हो। ठोकर खा के बुढ़ा आदमी गिरते, हपट के बुढ़ा गिरते। लेकिन बाइबल कहते जवान ठोकर खा के भी गिर सकते हैं। तरुण बच्चा खेल खेल के थक सकते, जवान हपट के गिर सकते, लेकिन परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे नहीं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। रोज नया बल प्राप्त करके प्रोसेस रोज नहीं, रोज चाहिए, रोज नया बल परमेश्वर दे ही आपला। लेकिन ओखर पीछे शर्त है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान से सुनना। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब बाज, ईगल, बाज जानता, बाज वहां आसमान में उड़ते। कितना ऊपर उड़ते बाज? कौवा ज्यादा ऊपर उड़ते कि बाज? हालेलुया। वो बाज के समान, उकाबों के समान उड़ेंगे। आप देखिए जहां बाज उड़ते ना, हवा उखर विपरीत होते, बाज के विपरीत हवा चलते। लेकिन बाज के जो लक्ष्य होते वो हवा विपरीत हो से वाला फर्क नहीं पड़े, वो विपरीत हवा ला फाड़ के अपन लक्ष्य तक पहुंच जाते और शिकार पकड़ लेते। हाँ, ये बाज के अंदर क्वालिटी होती। बाज के जो आंख होते वो आंख के ऊपर डबल लेयर होते।
एक लेयर तो ऊपर से जो आग के हमारे आईलिड ढक्कन ऐसे बंद होते, बाज के भी वैसी ढक्कन रहते जो बंद होते, लेकिन एक ढक्कन अंदर में और रहते बाज के। जब विपरीत हवा चलते तो विपरीत हवा के साथ बहुत सारा डस्ट उड़ते, धुर्रा माटी हवा के साथ। तो बाज के अगर चेहरा में उखर आंख में अगर डस्ट चल दे तो बाज ला आंख बंद करना पड़ जाही और अपन दिशा से वो भटक जाही। लेकिन बाज ला परमेश्वर बनाए ऐसे है कि एक लेयर अंदर ढक्कन अलग से दे। तो आपने में रखा कि एलईडी टीवी एक हो जाए हमारे पास जिसमें मैं आपको दिखा सकूं सब चीज प्रैक्टिकली। तो वो ढक्कन आंख के बंद होते, एकदम पतला होते, एकदम पतला पन्नी टाइप के, तो ओखर से ओखर आंख प्रोटेक्ट हो जाते और आसानी से देख सकते थे बाज अपन शिकार ला। और जो धुर्रा माटी हवा में उड़ा थे वो अगर आंख में टच भी हो जाए तो आंख ला कोई फर्क नहीं पड़े। ये बाज के क्वालिटी बना है परमेश्वर ऐसा होला। ओखरे ले जब विपरीत हवा चलते तब भी विपरीत हवा में भी बाज अपन पूर्ण रफ्तार के साथ उड़ते और अपन शिकार पकड़ते, अपन लक्ष्य तक पहुंचते। वो उकाबों के समान उड़ोगे, ये परमेश्वर कहा थे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो उकाबों की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, चलेंगे श्रमित नहीं होंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर आप लोग बाज कहिस, का कहिस? बाज। आपके लाइफ में बहुत सारा विपरीत परिस्थिति होते, बहुत सारा दुख अथे, पैसा की कमी घटी अथे, बेटी विपरीत रास्ता में चलते, व्यभिचार में जाते, संगति में जाते, बेटा संगति में जाते, व्यभिचार में जाते, घर में पति पत्नी के बीच कोलाहल मचे है, लड़ाई और झगड़ा मचे है। बहुत सारा विपरीत परिस्थिति है आपके लाइफ में। लेकिन परमेश्वर अगर आप लोग कहा कि आप उकाबों के समान उड़ोगे तो एक मतलब वो दुख ला फाड़ के आप आगे निकल जाइए, वो विपरीत परिस्थिति ला फाड़ के आप आगे निकल जाइए। कोई भी विपरीत परिस्थिति आप ला आपके दिशा से भटका नहीं सके। ये परमेश्वर आपके लाइफ से चाहत है। ये हो ही कब कि कोई विपरीत परिस्थिति आप ला भटकाए मत, पति पत्नी के झगड़ा आप ला भटकाए मत, पैसा की कमी घटी आप ला भटकाए मत। मैं वो दिन बताएं एक पास्टर मोला मिली तेलसरा में, कहते पास्टर जी मैं जब जब घुटना टेकथो प्रार्थना करे बर तब तब शैतान मोर दिमाग में अटैक करते, तोला किस्त पटाना है, तोला घर के खर्चे चलाना है, गाड़ी के किस्त पटाना है, बिजली बिल पटाना है, ते सेवा करबे घुटना टेक के दिन भर प्रार्थना करबे तो बस पैसा अही कहां से? तो मोला मजबूरी में प्रार्थना छोड़ के मोला काम करे जाले पड़ते पास्टर जी, मोला फील्ड करना पड़ते जहां से मैं 2 पैसा कमा के ले गया था और अपन घर के खर्चे चलात हूं, अपन किस्त पटात हूं, मोला प्रार्थना नहीं हो पाते पास्टर जी, और जे वजह से मोर सेवा एकदम माइनस में आ गए। मैं कारण बताता हूं आप लोग होत का है। मेरे साथ निकालो वचन भजन संहिता 81 का 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहा है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। कहां पसारना है मुंह? कहां पसारना है मुंह? आप कहां मुंह पसारा था? एक वचन में आप लोग बताता हूं, ध्यान से सुनना। भेड़ के बारे में आप ला परमेश्वर भेड़ कहिस और मोला कहिस चरवाहा। पास्टर मतलब चरवाहा और कलीसिया मतलब भेड़। आप भेड़ के बारे में यूट्यूब में गूगल में आप सर्च कर सकता था कि परमानेंट जहां भेड़ होते वहां मक्खी भी होते, और बड़े वाला मक्खी होते, छोटे मक्खी नहीं, बड़े वाला मक्खी जो भेड़ के बाल में छुप जाते, भेड़ के आगे आगे पीछे पीछे होकर पीछा करते हो मक्खी।
और वो मक्खी जब प्रेग्नेंट होते तो प्रेग्नेंट होने के बाद भेड़ के कान में जाके अंडा देते। कहां? कान में। और जब कान में अंडा देते तो मक्खी के अंडा जब फूट के छोटे छोटे बच्चा निकलते जो है उड़े के लायक नहीं रहे तो वो भेड़ के कान में अंदर घुस जाते और कहां पहुंच जाते? भेड़ के कान के पर्दा फाड़ के यहां ब्रेन में। अब भेड़ के सर में अब दर्द शुरू होते, तो भेड़ के सर में जब दर्द शुरू होते तो भेड़ अपन सर ला पत्थर से ठेसते ऐसे, तो पत्थर वो ये सोच के पत्थर से सर मारते कि मोर सर के दर्द ऐसे ठेसू था ठीक हो जाए, लेकिन ठेसे के चक्कर में भेड़ मर जाते। तो भेड़ के मृत्यु के कारण कौन है? ये पत्थर या मक्खी? बोलो, मक्खी। अब चरवाहा क्या करते? चरवाहा एक तेल बना के रखते अपन साथ, बांस के इतना बड़ लकड़ी टाइप करे थे, वो बांस ला अंदर से छेद कर देते थे, पूरा उखर अंदर के मटेरियल निकाल लेते थे और वहां पाइप टाइप करे थे बांस के, और उनमें स्पेशल तेल बना के वो चरवाहा रखे रहते। तो जो भेड़ के ऊपर वो मक्खी दिखते होला तो वो चरवाहा भेड़ के सर में तेल डालते। अगर पूंछ में मक्खी दिखाते तो पूंछ में तेल नहीं डाले, तेल कहां डालते? सर में, ताकि उखर सर वो तेल से स्मेल से वो पूरा भरे रहे उखर सर है, और मक्खी उखर कान के अंदर घुस के अंडा ना दे। पूंछ में बैठे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर में मक्खी नहीं आना चाहिए। अब मक्खी ला अगर तुमन यूनानी भाषा में पढ़िया ना तो हिंदी में ओखर अर्थ होते मक्खी का राजा। हालेलुया। यूनानी भाषा में जो वर्ड यूज हो है ना मक्खी वर, वो मक्खी के वर्ड है हिंदी भाषा में मक्खियों का राजा। आती बात समझ में, ध्यान से सुनना। अब आप ना अगर परमेश्वर कहे कि आप मोर भेड़ा, तो वो मक्खी कौन है? वो मक्खी कौन है? शैतान, मक्खियों का राजा वो शैतान है। अब आपके ऊपर अगर सर में तेल नहीं रहे यहां, तो मक्खी कान में घुस के अंडा देती और वो मक्खी के बच्चा आपके ब्रेन में पहुंचते और आप पत्थर में सर मारता। पत्थर में सर मारे के मतलब क्या है? ओ डॉक्टर, वो बैगा, इतना दारू, इतना मुर्गा, सर मार मार के भेड़ मर गए, लेकिन ओखर बीमारी के हल नहीं निकलिस। आप वो भेड़, अगर आपके ऊपर तेल नहीं है ना तो मक्खी आपके कान में अंडा देही और आपके भेजा खाही और आप लोग खत्म कर दी। अब तेल का है? अभिषेक। तेल का है? अभिषेक। दाऊद के अभिषेक तेल से होइस, साउल के अभिषेक तेल से होइस, जितना प्रभु के दास बनिन बाइबल में वो सबके अभिषेक तेल से होइस, जितना राजा बनिन वो सबके अभिषेक तेल से होइस। आपके भी अभिषेक तेल से होइस। ओखेले परमेश्वर कहते तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। अगर तो सर में तेल के घटी हो ही, कान के अंदर से मक्खी घुसी यहां अंडा दी और बच्चा भेजा में पहुंची और ते सर मार मार के थक जावे, लेकिन वो निकले नहीं बाहर और लास्ट में ते मर जावे। एक मक्खी भेड़ के मृत्यु के कारण बन जाती है। एक दुष्ट आत्मा कलीसिया में कमजोर विश्वासी के बर्बादी और तबाही के कारण बनते। अगर ओखर सर में तेल नहीं है तो तेल अही कहां से? ये आत्मिक तेल के बात कर रहे थे परमेश्वर। आमीन। अब आत्मिक तेल अही कहां से? भजन संहिता 110 का 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा थे परमेश्वर? मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की
चौकी ना कर दूं। कौन है आपके बैरी? आपके बीमारी। कौन है आपके बैरी? आपके गरीबी। कौन है आपके बैरी? वो टोना जादू करने वाला। कौन है आपके बैरी? वो शैतान। कौन है आपके बैरी? वो दुष्ट आत्मा। कौन है आपके बैरी? आपके बैरी आपके पड़ोसी नहीं है, आपके बैरी आपके सास ससुर नहीं है, आपके बैरी जो आपके घर में डंडा लेके आते हैं वो आपके बैरी नहीं है। आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई शैतान से है। बोलो मेरी लड़ाई शैतान से है। और परमेश्वर कहते मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरी को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आज पति और पत्नी के पटत नहीं है, तो कब पति पत्नी के बैरी है? कब पत्नी पति के बैरी है? नहीं। आज बाप बेटा के पटत नहीं है, तो कब बाप बेटा एक दूसरे के बैरी है? नहीं। आज पड़ोसी पड़ोसी के पटत नहीं है, तो कब पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के बैरी है? नहीं। आपके बैरी तो कोई और है। आप गलत जगह में पत्थर मारा था। जब यीशु मसीह और 12 चेला एक नाव में सवार होकर गिरसेनियों के देश में जाते रही, तो बाइबल कहते कि समुद्र में तूफान आ गई। तूफान आई तो पानी नाव में भरना चालू हो गई, नाव डूब जातीस। लेकिन बाइबल कहते यीशु मसीह डांटीस, नाव में कहां भरत रहीस? जोर से बोलो। पानी। तो नाव कहां में डूबती? समुद्र में। पानी के अंदर डूबतीस नाव। चेला कहां में डूबती? पानी के अंदर। लेकिन बाइबल कहते यीशु मसीह कहां डांटीस? तूफान ला डांटीस। कला डांटीस, तूफान थम जा। तूफान थम गए। और जैसे तूफान थमिस, समुद्र में जो ऊंचा ऊंचा लहर उठत रहीस वो प्लेन हो गए, बराबर हो गए और नाव नहीं डूबिस। वो ऊंचा लहर के पीछे कारण कौन रहीस? तूफान। आपके लाइफ में जो लहर चला थे, ऊंचा ऊंचा, बेटा बिगड़ा थे, बाप बिगड़ा थे, बेटी बिगड़ा थे, घर वाले बिगड़ा थे, हालात बिगड़ा थे, सेहत बिगड़ा थे, पति पत्नी के रिलेशन बिगड़ा थे। ये लहर जो ऊंचा ऊंचा उठा थे, ओखर पीछे कारण वो तूफान है, वो शैतान है। ओखर पीछे कारण वो लहर और कारण नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर कहते तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। कहां बैठना है? दाहिना में। कहां बैठना है? दाहिना मतलब क्या हो? पूछो एक दूसरे से, दाहिना का मतलब क्या होता है? बोलो प्रार्थना रूम में बैठना है। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सर्वशक्तिमान की छाया में जो ठिकाना पाई वो सुख से रही, बेखटके रही, स्वस्थ रही, शांति के साथ रही। आमीन। और आज कलीसिया ला परमेश्वर की आत्मा यही कहा थे कि 2025 अगर तो गवाही के सीजन है, 2025 अगर तो छुटकारा के सीजन है, 2025 अगर तो आशीष के सीजन है, तो 2025 का अपन प्रार्थना के सीजन बना ले। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहा है 2025 को अपना प्रार्थना का सीजन बना ले। आमीन। मेरे दाहिने बैठ। कहां बैठ? दाहिने बैठ। जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी, जब तक कर्जा खत्म ना हो जाए प्रार्थना मिस मत करो। जब तक बेटा सुधर ना जाए प्रार्थना मिस मत करो। जब तक फाइनेंस सुधर ना जाए प्रार्थना मिस मत करो। जब तक आपके पूरा खानदान बपतिस्मा ना ले ले तब तक प्रार्थना मिस मत करो। जब तक आपके हस्बैंड चर्च ना आ जाए प्रार्थना मिस मत करो। जब तक आपके बेटा सेवा में खड़ा हो जाए प्रार्थना मिस मत करो। मेरे दाहिने बैठ। आज कलीसिया के साथ प्रॉब्लम यही है कि कलीसिया दाहिने जब बैठे के टाइम ओखर होते उसके बाद पहुना आते घर में। जब परमेश्वर के दाहिने बैठे के समय होते उसके बाद हस्बैंड कहे चल तोला चाट खवा के लात। जब परमेश्वर के दाहिने बैठे के समय होते उसके बाद बेटी और दमान घर में आ जाती। जब परमेश्वर के दाहिने बैठे के समय होते उसके बेर खास आदमी घर से चाय पिएला। आज कहां से? आज कहां से? पानी ऐस कहां? तूफान भेजी सोला पानी ला। जा यीशु मसीह नाव में डुबा देगा। कौन भेजिस आपके यहां प्रार्थना के टाइम में आपके घर में मेहमान? संडे के दिन बर्थडे में जाए और न्योता कहां से आईस? संडे के दिन शादी में जाए और न्योता कहां से आईस? कहां से आईस? कौन है कारण? कौन है
कारण आपला धीरे से दूर करते वो प्रभु से। आपला लगते कि चल आज प्रार्थना नहीं करे हो तो आज एक दिन के प्रार्थना नहीं करे से कुछ नहीं हुआ, आज सोमवार रेस्ट कर लेता हूं, आज बहुत सारा मेहमान आए हैं, बेटी बहू मनाए हैं तो रेस्ट कर लेता हूं, आज कल कर लूं प्रार्थना, आज की प्रार्थना कल, कल की प्रार्थना परसों सुबह के शाम, शाम के सुबह। होते क्या मालूम है आपके साथ ऐसा करके? अजगर कोई भी शिकार करे से पहले 48 घंटा 72 घंटा अपन पेट खाली करते। उत्पत्ति में हव्वा जो हुआ कैसो कौन रहीस? सांप। कौन रहीस? प्रकाशित वाक्य में जो स्त्री के बच्चा के पीछे पड़े वो कौन है? अजगर। हालेलुया। ये अजगर के अंदर एक क्वालिटी होते, क्या मालूम है? तुरंत शिकार नहीं करे वो, अगर पेट भर रहे वो शिकार नहीं करे, लेकिन जब नया शिकार होना चाहिए तो अपन डाइजेशन लवा बढ़ाते, अपन पाचन क्रिया ला वो बढ़ाते। कैसे करके? 72 घंटा वो कोई शिकार नहीं करे, 96 घंटा 100 घंटा वो कोई शिकार नहीं करे, पूरा पेट खाली करते। आप कथा ना आज प्रार्थना नहीं करे हो, एक दिन के प्रार्थना करे से मन का हो ही कुछ नहीं हुआ, कल कर ले वो। अजगर अपन पेट खाली करत है, आपके मन में ऐसा विचार डाल के कि आज सुबह प्रार्थना नहीं करूं तो कुछ नहीं हुआ। अजगर अपन पेट खाली करत है। सोमवार की प्रार्थना चल एक दिन, कल तो चर्च गए हैं, सोमवार के नहीं करें प्रार्थना, तो मंगलवार के तो फिर बुधवार के तो फिर चर्च जाए रहे। 4-4 दिन 5-5 दिन शादी में आप जाके एंजॉय कर रहा था शादी, और आप कहा था एक हफ्ता प्रार्थना नहीं करूं तो कुछ नहीं हुआ। अजगर अपन पेट खाली करत है, आपके दिमाग में ये बात डाल के कि एक हफ्ता प्रार्थना नहीं करबे तो कुछ नहीं हुआ, 3 दिन प्रार्थना नहीं करबे तो कुछ नहीं हुआ, सुबह प्रार्थना नहीं करबे तो कुछ नहीं हुआ, शाम को नहीं करबे तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तो करे ना शाम को मत कर, शाम को करे सुबह मत कर। ये अजगर आपके दिमाग में वो बात, वो बीज ला डाला थे और वो आप ला निकले की तैयारी करत है। जबकि प्रार्थना आपके सांस से, आपके आत्मिक जीवन के सांस से प्रार्थना। हालेलुया। आप कितना टाइम तक रह सकते अपन सांस रोक के? 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। अरे खूब खींच तान करके पहलवान कोई हुई है, खली उली हुई है तो 3 मिनट। हाँ कितना? 3 मिनट। ओखर बाद आप हफ्तों प्रार्थना बिना करे कैसे रह लेता? हाँ बिना प्रार्थना के हफ्तों कर जाते आपके कैसे? इखर मतलब शैतान आपला निगले के पूरा तैयारी कर चुके हो। जब शिकार करते ना अजगर तो तुरंत लपेट के तुरंत नहीं ले ले। अजगर जब शिकार करते ना तो पहले वाला लपेट के दबते, और शिकार जो फंस गए हिरन ओखर चंगुल में ऐसे तो सांस लेते हिरन। अब सांस ले तो छोड़ ही फिर छोड़ते, तो अजगर के चमड़ी में वो सेंसर लगे रहते नेचुरल, कि जैसे हिरन सांस ला छोड़ीस तो जानदार थे कि सांस छोड़ी से है, तो जो जगह ओखर ढीला होइस ओला फिर अजगर कस देते। अब जहां जहां बॉडी में ओखर सांस गई से अब दोबारा सांस ली तो वो जगह में सांस नहीं पहुंचे ओखर, अब कम जगह में सांस पहुंची। हिरन छटपटा के फिर सांस लेते तो अजगर अपन जगह स्थिर रहते, और जैसे हिरन सांस फिर छोड़ते अजगर फिर टाइट करते और ये प्रोसेस होते रहते। और एक समय अथे कि हिरन के बॉडी में 1 इंच भी जगह नहीं रहे कि सांस वो ले सके, और छटपटा के हिरन बेहोश हो जाते, और जब बेहोश होते ओखर बाद अजगर वाला बड़ा आराम से निकलते, कोई टेंशन नहीं है। ओखर बाद सेम आपके साथ होते, 1 दिन के प्रार्थना छूटते अजगर लपेटी से, 1 दिन के प्रार्थना छूटी वो लपेटी से, कल फिर प्रार्थना छूटी ओखर लपेटाई है आउट टाइट होगी, तीसरा दिन फिर प्रार्थना छूटी
फिर टाइट होगी। ये टाइट करत करत आपके आत्मिक जीवन के ऐसी तैसी करे के बाद आपला जब निकलते आपला पता भी नहीं चले को आपला लीलिस। जब पेट में जथे ना अजगर के आदमी है या कोई जानवर हो, जब बोलो हो सके वहां जाए के बाद तो वहां अजगर के गंदगी के बदबू में खत्म होते होकर पेट के अंदर जो हार्मोन्स होते, पेट के अंदर जो एसिडिक हार्मोन्स होते वो मार देते ओला होश आए के बाद। जब आप होश आते ना कि मोर बेटा मोर हाथ से निकल गए, मोर आदमी मोर हाथ से निकल गए, मोर घर अब पूरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बांचिस। जब आप होश आते वो समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो चुके रहते। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर आप लोग यही कहना चाहते कि जो अजगर अभी केवल आपके पीछे पड़े हैं, अपन पेट खाली करत है, ये समय है कि वो आपके ऊपर अटैक करे। ओखर से पहले परमेश्वर के दाहिने बैठना चालू कर दो। वो कहे हैं मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। वो अजगर ला परमेश्वर आपके पांव की चौकी कर दी। आपके जो बेटा बिगड़ा थे ना वो लाइन में आ जाए, जो बेटी बिगड़ा थे ना वो लाइन में आ जाए, जो आपके हस्बैंड चर्च नहीं आना चाहे ना वो आपसे पहले रेडी हो। मोर चैलेंज है आपसे, मैं चैलेंज करता हूं आपला, लेकिन आप मोर चैलेंज ला एक्सेप्ट करके घर में तन तन सोई है, आप हारी है मैं जीत हूं। तो परमेश्वर क्या कहते मालूम है? हाँ, मुर्दा जिंदा करे पर का कहते परमेश्वर मालूम है? तय मुर्दा जिंदा तब कर सकबे जब तक खुद मर जाबे। कहां? संसार में मां नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, खाना नहीं है, ये दुनिया नहीं है, ये संसार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तय ये सोचबे तो मुर्दा जिंदा होगी। लेकिन तय बीवी के साथ बाजार जाना है, घर वाली ला फलूदा खवा जाना है, लड़का मन ला मोमोज खवा जाना है, लड़का बार एग रोल ले जाना है, ओखर यहाँ छठी बर्थडे में जाना है, ओखर यहाँ घूमे जाना है, विजिट जाना है, तते कर दारे मुर्दा जिंदा। वो कंडीशन भी बता दी कि तय मुर्दा तब जिंदा करबे जब त्या दुनिया भर पहली मरबे। आमीन। अब दुनिया भर अब वो गुपचुप खवाए जाना, वो मोमोज खवाए जाना, वो एग रोल खवाए जाना, वो कपड़ा छांटे जाना, मर जा दुनिया भर। तो मत देखें आदमी, केवल जो तो देखना चाहे वो संडे देखे, बुधवार देखे, यूट्यूब में देखे, फेसबुक में देखे, देखो खुद नजर में मता मर जाता है। ये कीमत है अभिषेक की, और ये कीमत परमेश्वर आपसे चाहते ताकि आपके अंदर आपके सर में वो तेल दे सके, और वो मक्खी आपके कान में घुस के, वो शैतान आपके कान में घुस के अंडा ना दे, वो बच्चा आपके भेजा ना खाए, आपके जीवन में कोई तनाव ना रहे, कोई टेंशन ना रहे, पति के, हस्बैंड के, फाइनेंस के, खाना पीना के, कपड़ा तक कोई तनाव परमेश्वर आप लोग देना नहीं चाहे। तनाव तो मक्खी देती है आपके सर में घुस के, और मक्खी से दूर रहना है तो आपला तेल चाहिए सर के ऊपर, और वो तेल मिली प्रार्थना से। कहां से मिली वो तेल? प्रार्थना से। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूं तो वो चंगा हो गया, मैं प्रार्थना किया पास्टर जी वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया, वो बढ़िया हो गया। ठीक है, तय प्रार्थना करे वो बढ़िया होगी। एक मतलब का है, एक मतलब का है अपन बर्ते कितना प्रार्थना करे, तोर प्रार्थना से प्रभु ओला चंगा करी से खर लेके प्रभु ओखर विश्वास ला बढ़ाना चाहते, ओला परमेश्वर बचाना चाहते, ओला परमेश्वर अपन भवन में लेके आना चाहते। ओखर से प्रार्थना करे तो चंगा हो, तोर से चंगा नहीं हो, प्रभु ओला चंगा करिस। हालेलुया। अब तय कथस कि मैं प्रार्थना करे तो वो चंगा होगी, मैं प्रार्थना करे वो बिस्तर ले उठ गई, मैं प्रार्थना करे वो चलना शुरू कर दिस, तो तोर का हाल है। तोर प्रार्थना से तोर हर काबर नहीं सुधरा थे, एक हर ले कि तोर प्रार्थना तोर पर पर्याप्त नहीं है। तोर 2 मिनट के प्रार्थना वो व्यक्ति पर पर्याप्त है, प्रभु वाला हिल कर दिस, लेकिन तोर प्रार्थना तोर पर्याप्त नहीं है, तोर उपवास तोर पर्याप्त नहीं है। ये कहा था परमेश्वर आपसे,
आप कभी ना सोचो कि मैं खबर प्रार्थना करे हो चंगा होगी, मैंने मैं सामर्थ्य से भरे हुए हो। आप सामर्थ्य से नहीं भरे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह है कि वो चंगा होगी ताकि वो बचाया जाए। अगर आप सामर्थ्य से भरे होता तो आप अपन घर के परिस्थिति ला बदल सकत रहा। आपके घर के परिस्थिति अगर नहीं बदला थे मतलब सामर्थ्य आपके पास नहीं है। सामर्थ्य के मतलब यही होते कि जो परिस्थिति ला हम बदलना चाहत हन ओला हम बदल सकी, ये सामर्थ्य है। और अगर हम ओला बदले नहीं सकत हन मतलब हम सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। सामर्थ्य में हम अंडा बटे पराठा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मांगा थे मेरे दाहिने बैठ तो हस्बैंड तोर साथ चर्च में होई, मेरे दाहिने बैठ तोर बेटा तोर साथ चर्च में होई, मेरे दाहिने बैठ बीमारी तोला छोड़ के जही, मेरे दाहिने बैठ ये विरोधी सब तोला नमस्ते कही, मेरे दाहिने बैठ। वो कहा थे मेरे दाहिने बैठ। आज यही चीज की कमी है पूरा मसीही व्यक्ति में, पूरा मसीही व्यक्ति में। तो मैं तो तैयार हूं परमेश्वर और मरे पर। बाइबल कहते कि जब गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो बहुत सारा फल लेकर के नहीं आ सकता। मोला बहुत सारा फल लेके आना है तो मोला मरना पड़े। 2025 मोर गवाही की सीजन है, 2025 मोर बढ़ोतरी की सीजन है, 2025 मोर उन्नति की सीजन है। परमेश्वर की झंडा सबसे ऊंचा फहरा हूं मैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन। सबसे ऊंचा। आप अपन परिवार में परमेश्वर का झंडा सबसे ऊंचा करना है। एक हर बार आप ला मरना पड़ी, परमेश्वर के सामने जाना पड़े, अपन इच्छा मारना पड़ी। पौलुस को थे मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं। देह ला मारे कूटे के मतलब का प्रार्थना करे के मन नहीं करते लेकिन प्रार्थना करूं मैं। काबर की प्रार्थना मोर सांस है, मैं प्रार्थना नहीं करूं मैं मर जाऊं। पौलुस ये कहत रही। उपवास रखूं मैं, अगर उपवास नहीं रखूं मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकूं। शरीर कहते खाना चाहिए, शरीर कहते पानी चाहिए। पौलुस कहते रुक, कल खावे खाना कल पीवो पानी। अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता। आप अपन देह ला मार कूट के बस में लाना पड़ी। हालेलुया।